देश की बड़ी आबादी बिजली की किल्लत की वजह से त्राहिमाम कर रही है। बिजली संकट के चलते त्योहारी सीजन में कारोबारियों पर मार पड़ने लगी है। किसान रात रात भर जाकर खेती करने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों की रात अंधेरे में गुजर रही है तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? हमारा ये दायित्व है, हमारा ये फर्ज है कि जनता की समस्याओं को हुक्मरानों तक जरूर ले जाएं ताकि उनसे सवाल पूछे जा सकें कि आखिरकार जनता की क्या गलती है। हमने तो टैक्स दिया, हमने तो बिजली का बिल भरा, फिर हमारे घर की बिजली क्यों गुल कर दी गई? आज कई खबरें हैं, लेकिन हमारे लिए आम लोगों से जुड़ी ये खबर सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और इसीलिए इंडिया ने भी इसी पर अपनी मुहर लगाई है। इंडिया चाहता है में सबसे ज्यादा लोग बिजली की किल्लत से जुड़ी खबर को देखना चाहते हैं, तो ये भी वो जानना चाहते हैं कि जनता की परेशानी का हल निकालने की बजाय सरकारें इस मुद्दे पर सियासत में क्यों लगी हैं, आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ये भी जानना चाहता है कि कश्मीर में शहीद हुए जवानों के गुनहगारों का इंसाफ कब होगा। लेकिन सबसे पहले बात उस संकट की जिसके चलते न सिर्फ लोगों की जिंदगी अंधेरे में गुजर रही है बल्कि कारोबार और अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद उल्टा असर पड़ रहा है। बिजली की किल्लत लगातार बढ़ रही है। राजस्थान हो, बिहार हो, पंजाब हो या फिर यूपी ही क्यों ना हो, पावर कट की मार आम लोगों पर पड़ रही है। कल भी हमने लीड स्टोरी, कवर स्टोरी इसी खबर को दिखाई थी। इसके बाद हमने अपने तमाम रिपोर्टर्स को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, बहुत से अलग अलग गांवों में भेजा जमीनी हकीकत तलाशने के लिए। और बिजली कटौती से लोग किस कदर परेशान हैं, देखिए देश के कई राज्यों से एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाताओं की यह बेहद एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। त्योहार के सीजन पर अंधेरे का साया। थोड़ा दिन का ही सीजन है, अगर इस हालत में अगर ब्लैकआउट होता है तो काफी परेशानी आएगी। कोयले की कमी ने देश पर कहर ढाया। 24 घंटा में वही 4 घंटा 5 घंटा बिजली सही रहता है, बाद बाकी तो बिजली नहीं है। जोर से लग रहा है बिजली कट का करंट। लाइट नहीं मिलती, असि फ्री दा करना की है, असि पैसे देने आ, सानू लाइट दा दो ना कम से कम। देश कर रहा है पुकार, बिजली दो सरकार। बिजली की कमी का क्या हाल है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने 4 राज्यों में पड़ताल की। इनमें 2 राज्य गैर बीजेपी शासित हैं, एक में बीजेपी सरकार है और एक में बीजेपी सहयोगी नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान में कितना बिजली कट? जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में एबीपी न्यूज रात को 2 बजे पहुंचा तो कुछ किसान खेत में काम करते नजर आए। वजह, दिन भर बिजली नहीं थी। बिजली तो कोई समय है ही नहीं। हम समय तो है जब हमें रात रुका अब लाइट आई है, किन टाइम में कट जाए, कोई टाइम फिक्स नहीं है। बिजली कटौती के कारण किसानों को नुकसान झेलने की आशंका सता रही है। अगर सरकार समय पर कदम उठाते हुए किसानों को अतिरिक्त बिजली नहीं दे, लेकिन कम से कम जो घोषित 6 घंटे की सप्लाई है वो पूरी तरह से दे ताकि किसान समय पर बिजाई कर सके। जोधपुर के श्रीराम अस्पताल के संचालक भी अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। उन्हें डर है बिजली की कमी से कोई अनहोनी ना हो जाए। बिजली कटौती की वजह से 10-10, 12-12 घंटे जनरेटर चलाना पड़ता है, और डीजल के भाव भी अभी इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, आसमान छू रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं मरीज को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में मरीज के बिल के ऊपर भी प्रभाव डाल रही है। बिहार में कितना बिजली कट? बिहार के जहानाबाद में एबीपी न्यूज पहुंचा तो यहाँ भी बत्ती गुल मिली। व्यापारियों ने 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती की शिकायत की। चूँकि फेस्टिवल का टाइम है और कुछ दिन का ही रहता है, पहले हम लोग कोविड में काफ़ी परेशान रहे हैं, अभी कुछ मौका मिला है तो काफ़ी लाइट कट रही है और हम लोग लाइट वगैरह जो है सो अभी बहुत कम करके रख रहे हैं। अभी भी लाइट कटी हुई है, इन्वर्टर से चल रही है। समस्तीपुर में हाल और भी बुरा मिला। कुछ दिनों से 24 घंटे में से मुश्किल से 8 से 10 घंटे ही बिजली लोगों को मिल पा रही है। वो भी कब आएगी कहना मुश्किल। किसानों का दर्द आप भी सुनिए। सुबह में वही 2-3 घंटा आता है, उतना देर में जो पड़ जाता है इकट्ठा पड़ता है, उसके बाद तो वही हाल है। 24 घंटा में वही 4 घंटा 5 घंटा बिजली सही रहता है, बाद बाकी तो बिजली नहीं है।
तो रात में उठ के पानी पटाना पड़ता, भोरे से पटाना पड़ता। बिजली के कारण खेती अब हम लोगों का चौपट हो रहा है। शुरू में तो बरसात से चौपट हुआ, अब बिजली के कारण चौपट हो रहा है। पंजाब में कितना बिजली कट? कल ही जालंधर और पटियाला में किसानों को रोड जाम कर अपनी दिक्कत देश को बतानी पड़ी। यहाँ भी किसान परेशान हैं, बिजली नहीं है तो खेती कैसे करें? संगरूर जिले में भी यही हाल दिखा। गुस्साए किसानों ने बिजली दफ्तरों का घेराव कर विरोध जताया। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਕਿਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਇਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण बिन बिजली के अंधेरे में रात काटने को मजबूर हैं, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ रहा है। एबीपी न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि पंजाब हो या राजस्थान, बिहार हो या यूपी, बीजेपी शासित राज्य हो या गैर बीजेपी शासित, अघोषित बिजली कटौती का करंट जनता को झेलना पड़ रहा है। और देश के अलग अलग राज्यों से आई ये ग्राउंड रिपोर्ट साफ बताती है कि हालात चिंताजनक है। दिवाली का मौसम है, रोशनी का त्योहार है, और ऐसे में अगर ये दिक्कत आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी गंभीर हो सकती है। जिन राज्यों से आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी, उनमें से कुछ में हालात संभले हैं बीते 24 घंटे में, तो कुछ में और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। हम सचेत कर रहे हैं लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम आपको पिछले 24 घंटे में बिजली की कमी का ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। कल यानी 11 अक्टूबर को बात पंजाब की कर रहा हूं। पंजाब में जरूरत से 9.6 मिलियन यूनिट बिजली की कमी थी, जो आज और किल्लत बढ़कर 29.16 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। यानी पंजाब के लोगों को और ज्यादा बिजली की कटौती का इस्तेमाल आज सामना करना पड़ा। इसी तरीके से एक और राज्य है राजस्थान, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। कल की स्थिति थी 2.05 मिलियन यूनिट बिजली की, जो आज और किल्लत बढ़ी और ये गिरकर 20.73 मिलियन यूनिट पर आ गई। यानी बिजली की कमी करीब करीब 10 गुना और बढ़ गई एक दिन के भीतर, 24 घंटे के भीतर। बात बिहार की करते हैं। बिहार में एनडीए की मिलीजुली सरकार है, हालात यहां भी बिगड़े हैं। कल की स्थिति में 1.54 मिलियन यूनिट की कमी थी, जो आज गिरकर 5.08 मिलियन यूनिट हो गई। यानी किल्लत और दिक्कत दोनों का सामना बिहार के लोगों को करना पड़ा। अब बात करूंगा मैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में हालात सुधरे हैं। सब राज्य एक जैसे नहीं हैं। यूपी में कल सबसे ज्यादा 11 मिलियन यूनिट की दिक्कत थी, कमी थी, जो आज घट गई और 7.95 पर आ गई। यानी यहां पर आज कम दिक्कत का, कम किल्लत का सामना करना पड़ा। और हम जानते हैं यूपी में चुनाव है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी अपनी ही सरकार है। वहीं गुजरात की बात करूंगा। गुजरात में क्योंकि चुनाव नहीं है, कल 1.59 मिलियन यूनिट की कमी थी, जो आज बढ़कर 7.15 मिलियन यूनिट हो गई। यानी और ज्यादा किल्लत हुई। छत्तीसगढ़ में कल 0.05 मिलियन यूनिट की कमी थी, जो और खत्म हो गई, बिल्कुल 0 पर आ गई। यानी कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ा। कोई कटौती छत्तीसगढ़ में इन 24 घंटों में नहीं हुई है, सब कुछ सामान्य है। जनता बिना बिजली के मुश्किलों का सामना कर रही है। मुश्किल के इस वक्त में भी विपक्ष के शासन वाली राज्य सरकारों, और जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर केंद्र सरकारों के बीच और राज्य सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जमकर चल रही है। बिजली सबकी जरूरत है और बिजली अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और इसीलिए इस अहम मुद्दे पर मेरी राय बहुत साफ है कि बिजली की किल्लत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। राय एक बार फिर दोहराता हूं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मिस कॉल देकर बताइएगा। बिजली की कमी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिजली सबकी जरूरत है, ये मूलभूत सुविधा है। इस पूरे बुलेटिन के दौरान मेरी राय स्क्रीन पर आती रहेगी और आपके मिस कॉल का हम इंतजार करते रहेंगे। शो के आखिर में दिखाएंगे कि कौन जीता, मुझसे सहमत लोग या मुझसे असहमत आने वाली मिस कॉल्स। लेकिन मैंने अपनी राय क्यों बनाई, यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में है,
तो जरूरत यह थी कि राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस समस्या का हल निकालती। लेकिन हो क्या रहा है? विपक्ष के शासन वाली राज्य सरकारें आरोप लगा रही हैं कि यह संकट केंद्र सरकार की देन है और केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों की ही जो लाल फीताशाही है, जो उसकी कमजोर प्लानिंग है, उसको जिम्मेदार ठहरा रही है। बत्ती गुल होने से लोगों के बिजली के मीटर तो रुक गए हैं, लेकिन सियासत का मीटर अब इस मुद्दे पर देश में इन दिनों बहुत तेजी से भाग रहा है। दिल्ली कह रही है केंद्र की गलती। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि एनटीपीसी की कैपेसिटी को फुल कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। केंद्र कह रहा है राज्यों की गलती। पहला हमारे पास है, जब ज़्यादा बारिश होगा हम सप्लाई कर नहीं पाते हैं, कृपया थोड़ा स्टॉक बढ़ाइए। उन्हें नहीं लिया। लेकिन इन दोनों के बीच फंसा कौन? आम जनता। देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं किसान को पानी नहीं मिल रहा, छात्रों को पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकारें और हमारे नुमाइंदे तैयार नहीं। पूरे एनटीपीसी से मान लो 3500 मेगावाट मिल रही है, तो उसको 1750 मेगावाट कर दिया गया है, बिल्कुल आधा कर दिया है। और आधा करने के बाद काम चल नहीं सकता है। केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट फिर बंद क्यों हो रहे हैं? कोयले की भी पूर्ति नहीं कर पा रही, आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? वहीं केंद्र के कोयला मंत्री कह रहे हैं सारी गलती राज्य सरकारों की है। जुलाई तक हम रिक्वेस्ट करते रहे, कोयला हमारे पास है, जब ज़्यादा बारिश होगा हम सप्लाई कर नहीं पाते हैं, कृपया थोड़ा स्टॉक बढ़ाइए। उन्हें नहीं लिया। एंड इवन दो इट वाज ऑन क्रेडिट, दे हैव नॉट पेड अस। केंद्र सरकार ने 3 वजह गिना दी जिनके चलते कोयले की कमी हुई। 1, भारी बारिश से सप्लाई पर असर पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयला महंगा हो गया है और अर्थव्यवस्था में तेजी से मांग बढ़ गई है। सरकार का दावा है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे। वहीं अच्छी खबर महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र ने दावा किया है कि राज्य में कहीं बिजली नहीं काटी जाएगी। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि नवंबर के अंत तक कम रिजर्व स्टॉक के हालात बने रहेंगे। समस्या बड़ी इसलिए है क्योंकि राज्य सरकारें महंगी बिजली खरीदेंगी तो ये पैसा जनता से ही वसूला जाएगा। महंगी ऊर्जा से महंगाई बढ़ेगी, जबकि जनता पहले ही महंगाई के बोझ के नीचे दबी हुई है। तो देखा आपने कि समस्या पर राजनीति कैसे हावी है। यह हाल तब है जब देश के लोगों पर अंधेरे में रहने का संकट मंडरा रहा है। इसे इस बात से भी आपको समझना होगा कि देश में बिजली उत्पादन करने वाले 17 थर्मल प्लांट में कोयले का रिजर्व स्टॉक पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है या फिर हो चुका है। यानी ये मानकर चलिए कि यहाँ बिजली का उत्पादन लगभग ना के बराबर है और यही संकट की बड़ी वजह है। 26 थर्मल प्लांट में सिर्फ 1 दिन का रिजर्व स्टॉक बचा है और 22 थर्मल प्लांट ऐसे हैं जहां 2 दिन का रिजर्व स्टॉक है, जबकि 18 थर्मल प्लांट यानी कोयले से चलने वाले प्लांट के पास 3 दिन का रिजर्व स्टॉक है इस कोयले का। और नियमों के मुताबिक किसी भी थर्मल प्लांट में 22 दिन, जी हाँ 22 दिन का रिजर्व स्टॉक होना जरूरी होता है। लेकिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि कहीं कोयला बचा ही नहीं है, जहां बचा है वहां भी महज 2, 3 या 4 दिन का। थर्मल प्लांट में कोयला खत्म हुआ तो बिजली नहीं बनेगी। जब बिजली उपलब्ध ही नहीं होगी तो आप तक पहुंचेगी कैसे? दरअसल कोयले पर बिजली की निर्भरता ही इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। हालांकि नए बिजली के स्रोत ढूंढने की दिशा में भारत लगातार कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से पैदा होने वाली बिजली का उत्पादन बहुत कम है अपने देश में। भारत में ऊर्जा के सोर्सेज यानी स्रोत पर नजर डालें तो वो क्या क्या है, कैसे ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोयले से देश के लिए 52.6% बिजली बनाई जाती है, यानी आधे से भी ज्यादा जो बिजली इस देश में बनती है वो कोयले से बनती है। लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, उससे सिर्फ 1.7% की बिजली बनती है। गैस से 6.5% की बिजली बनती है। डीजल से 0.1% ही बनती है। पानी यानी हाइड्रो पावर से बनने वाली बिजली का हिस्सा अपने देश में करीब 12% का है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों से 25.9% बिजली का उत्पादन अपने देश में होता है।
और ये वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है, जबकि परमाणु ऊर्जा का हिस्सा है 1.7%। और यही वजह है कि कोयले की जरा सी कमी होती नहीं है कि बिजली का इतना बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।